राजस्थान के सीकर शहर में बना यह खूबसूरत महल नेपाल की राजकुमारी त्रिलोक्य राज लक्ष्मी का निवास स्थान था। नेपाल की राजकुमारी त्रिलोक्य राज लक्ष्मी जी का विवाह सीकर के युवराज राजकुमार हरदयाल सिंह जी के साथ हुआ था। इस तरह त्रिलोक्य राज्य लक्ष्मी सीकर रियासत की युवरानी थी। यह खूबसूरत व आकर्षक भवन सीकर के राव राजा माधव सिंह जी ने यूरोपीय मेहमानों के रुकने के लिए बनवाया था। इस खूबसूरत महल का नाम श्री भवन है, पर सीकर के लोग इस महल को रानी महल के नाम से पुकारते हैं। यह महल राव राजा माधव सिंह जी ने क्यों बनवाया, कब बनवाया, इसका पूरा इतिहास जानिए सीकर के वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासविद महावीर जी पुरोहित से। मैं जिस परिसर में बैठा हूँ इसको जनभाषा के अंदर तो रानी महल बोलते हैं, परंतु इसका वास्तविक नाम है श्री भवन। मैं श्री भवन के बारे में बताने से पहले सीकर के अतीत के बारे में बताना चाहूँगा। सीकर का जीवन 335 साल पुराना है। सीकर की स्थापना हुई थी सन 1744 के अंदर, सन 1687 के अंदर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजधानी जयपुर सीकर से 40 साल नहीं है, क्योंकि जयपुर की स्थापना हुई थी 1727 के अंदर और सीकर की हुई थी सन 1687 के अंदर, तो 40 साल का अंतर है। सीकर के अंदर स्थापना से लेकर के और जब तक राजाओं का राज्य समाप्त हुआ उनका जीवन 267 वर्ष का है। 267 वर्ष के जीवन के अंदर सीकर में 11 राजतंत्री शासक हुए। अंतिम राव राजा कल्याण सिंह जी थे, जिन्होंने 15 जून 1954 को अपने समस्त अधिकार सरकार को दे दिए थे। मैं जिस परिसर में बैठा हूँ उस परिसर के बारे के अंदर बताऊँगा। इससे पहले बताऊँगा कि इन राजाओं ने अपने कार्यकाल के अंदर अनेक जो कार्य किए, उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, गढ़ों का निर्माण किया, किलों का निर्माण करवाया, सड़कों का निर्माण किया, तालाबों का निर्माण करवाया, कुओं का निर्माण करवाया। तो इसी क्रम के अंदर ये जो परिसर है श्री भवन, इसका निर्माण करवाया था सीकर के 10वें राजा राव राजा माधव सिंह जी ने। उनका समय था संमत 1923 से लेकर के 1979, यानी सीकर के इन राजाओं के अंदर सबसे लंबा कार्यकाल कौन था। उनका कार्यकाल था 56 वर्ष 4 महीने और 27 दिन तक। तो उन्होंने ये क्यों बनाया था इसका, देखिए अंग्रेजों का राज्य था और राजा महाराजों की मानसिकता ये थी कि अंग्रेज उनसे इस बात पर प्रसन्न रहे, और इसी क्रम के अंदर उन्होंने सीकर में इसमें जो कृष्णा कॉलेज चल रहा है उस भवन का नाम है विक्टोरिया डायमंड जुबली हॉल। उसका निर्माण उन्होंने महारानी विक्टोरिया की जब डायमंड जुबली बनाई गई थी, जिसे आजकल हम अपनी भाषा के अंदर अमृत महोत्सव कहते हैं, तो उन्होंने उस बिल्डिंग का निर्माण करा करके और वहाँ इंग्लैंड के अंदर उसके हाथ से बनी हुई फोटो भेजी थी। तो महारानी विक्टोरिया बड़ी खुश हुई थी और राव राजा माधव सिंह का स्थान अंग्रेजों के दृष्टि के अंदर बहुत ऊंचा हुआ था। हमारे यहाँ 2 विश्व युद्ध हुए हैं। पहला विश्व युद्ध हुआ था संमत सन 1914 से 1919 तक, और उसके अंदर अंग्रेजों की विजय हुई थी। अब उस युद्ध का इतिहास में बताऊंगा तो एक सिसिली के राजकुमार की हत्या कर दी थी, उसके लिए हुआ था। एक छोटी सी बात के लिए लाखों व्यक्ति मारे गए थे। तो उसके अंदर अंग्रेजों की विजय हुई। विजय होने के ऊपर राव राजा माधव सिंह जी ने इस भवन का निर्माण कराया। उसका नाम रखा श्री भवन। श्री का मतलब होता है विजय और भवन का मतलब होता है भवन, अट्टालिका, इमारत। तो ये इसका निर्माण कराया था। उसके बाद के अंदर राव राजा माधव सिंह जी ने 1920 में इसका निर्माण किया। यदि आज हम देखें, गणना करें, तो ये भवन 102 साल पुराना है। राव राजा माधव सिंह जी को बड़ा शौक था भवन बनाने का, और जब सीकर के अंदर रेलवे लाइन आई थी तो उन्होंने शर्त रखी थी कि रेलवे लाइन मेरे कोठी तक, ये जो पोर्च अपने दिख रहा है यहाँ तक लाइन बिछे और उसके अंदर यहाँ मेरा सलून आकर खड़ा हो और मैं उसके बैठ कर जाऊँ। ये मामला जयपुर स्टेट रेलवे थी, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन रेल आई थी 12 जुलाई 1922 को और राव राजा माधव सिंह का देहांत हो गया था 27 जून 1922 को। तो ये रेल की लाइनें बनी हुई जो है उखाड़ी गई, और आज वो लाइनें जो सिविल लाइन के अंदर बंगले बने हुए उनके अंदर गाटर का काम कर रही है। अब मैं आता हूँ इस भवन के बारे के अंदर। ये भवन राव राजा माधव सिंह के ज़माने के अंदर यूरोपियन गेस्ट हाउस था। यूरोपियन गेस्ट हाउस, जो अंग्रेज मेहमान आते थे, बाहर के यूरोपियन मेहमान आते थे, वो इसके अंदर रुका करते थे। और उसके बाद के अंदर जब यूरोपियन गेस्ट हाउस का समाप्त किया राव राजा कल्याण सिंह जी थे, तो जब राज्य गया था इनका, तो उनको निजी संपत्तियों के अंदर ये श्री भवन कोठी में रखी गई थी। और उस समय सीकर के युवराज जो थे राजकुमार हरदयाल सिंह जी, उनका विवाह हुआ था नेपाल की सम्राट त्रिभुवन की पुत्री त्रिलोक्य राज लक्ष्मी जी के साथ में। ये विवाह हुआ था 25 फरवरी 1948 को। तो जो युवरानी साहब के विवाह हुआ, तो युवरानी साहब सीकर के अंदर देवप्रभा कल्याण निवास कोठी है, उसके अंदर रहती थी। महाराज कुमार साहब की देहांत हो गया था 6 फरवरी 1959 को। उसके बाद में युवरानी साहब ने अनुभव किया कि वो देवप्रभा कोठी, उसमें सीकर इतना बड़ा हुआ नहीं था
वहाँ बस्ती भी ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने देखा कि वो एक तरह से उजाड़ के अंदर कोठी है, उसके स्थान पर मुझे शहर के अंदर मुझे आवास करना चाहिए। तो उन्होंने आकर के इस कोठी के अंदर अपना आवास प्रारंभ कर दिया और वो अपने जीवन काल के अंदर इसी कोठी के अंदर रही। जब वो इस कोठी के अंदर रहती थी, इसकी आभा और उसकी छटा देखने योग्य थी। ये जो देख रहे हैं अपन उद्यान, इस समय ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सूखा हुआ है, लेकिन उस समय बिल्कुल अच्छा उद्यान था। यहाँ पर बतखें घूमती थी, पानी के फुहारे चलते थे, पीछे की तरफ स्विमिंग पूल था, वो कहा था मंदिर था, मंदिर के अंदर नियमित पूजा करा करते थे। और इसके अंदर जो अनेक कक्ष बने हुए हैं, उसके अंदर एक ड्राइंग रूम है, आज भी सजा हुआ है। और उस ड्राइंग रूम के अंदर महाराव शेखा जी की, राव दौलत सिंह जी की, राव शिव सिंह जी की, लक्ष्मण सिंह जी की, देवी सिंह जी की, राव राजा कल्याण सिंह जी की और महाराज कुमार हरदयाल सिंह जी की बहुत बड़ी बड़ी फोटो लगी हुई है और उसके साथ में पुरानी चित्रकारी भी है। और अंदर की तरफ जो हॉल है उसको डाइनिंग हॉल बोलते हैं। उसके अंदर युवरानी साहब की जब भी 14 दिसंबर को पुण्यतिथि होती है, वहाँ उनके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है। तो आज भी ये जो भवन है, इसके अंदर पुराने जमाने की विरासत की वस्तु रखी हुई है। एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, इसके अंदर सीकर के जो सिक्के होते थे, सीकर में एक अलग टकसाल थी, उस सिक्के को अभी जो है शोकेस के अंदर सीलबंद रखे हुए हैं और अनेक वस्तुएं यहाँ पर। एक बात और है, युवरानी साहबा शांति निकेतन विद्यार्थी थी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की विद्यार्थी थी वो। तो उन्होंने अपने हाथ से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक चित्र बनाया था धागे से, और वो चित्र भी आज बना हुआ है और वो चित्र बेशकीमती है, विरासती है। इसके साथ में युवरानी साहब की यादगार की जितनी वस्तुएं हैं, जैसे उनके पलंग है, उनका रेडियो है, उनका फ्रिज है, उनकी दवाइयाँ हैं, उनकी किताबें हैं, लाइब्रेरी है। युवरानी साहब को पढ़ने का बहुत शौक था। आज भी इसके अंदर सीकर की और दूसरी देश विदेश की और ये धार्मिक किताबें, अनेक किताबें रखी हुई है। तो वो अध्ययनरत किताबें रहती थी। युवरानी साहब सीकर के अंदर रही थी और एक सात्विक जीवन में तो व्यतीत किया था, क्योंकि महाराज कुमार साहब की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में राज परिवार का, अपने बूढ़े सासुर की जिम्मेदारी का देख रेख का उन पर दायित्व था। और राव राजा कल्याण सिंह जी का निधन भी 7 नवंबर 1967 को हो गया था। तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, बड़ी टूट गई थी वो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला। यहाँ रहते हुए उन्होंने गढ़ की और ये सारी व्यवस्था की। और जब 1989 के अंदर उनको एक असाध्य रोग हो गया था, वो बम्बई गई थी और उन्होंने इलाज भी कराया था, ऑपरेशन हुआ था, लेकिन डॉक्टरों ने कहा था कि हम आपको दीर्घजीवी होने की बात नहीं कह सकते। तो युवरानी साहब ने देखा कि मेरे पास इतनी बड़ी संपत्ति है, मैं सीकर के अंदर आई हूँ, तो सीकर के जनहित के अंदर मुझे इसको विनियोग कर देना चाहिए। इन्होंने ये जो ट्रस्ट है, राजकुमार हरदयाल सिंह राजमाता त्रिलोक लक्ष्मी देवी ट्रस्ट, ये 1989 के अंदर ट्रस्ट का निर्माण किया। और ये जो कोठी की पूरी ज़मीन है, हजारों वर्ग की ज़मीन है, और आज यहाँ ज़मीन का भाव 1.5-2 लाख रुपए गज है। ये ज़मीन दी, स्विमिंग पूल दिया, मंदिर दिया, ये पूरी कोठी दी, इसके अंदर जितना सामान था वो दिया, गैरेज दिए, और उनके पास जितनी भी गाड़ियाँ थी वो गाड़ी में दे दी, बैंक बैलेंस था वो भी दे दिया। और उसके बाद में वो सीकर की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के नेपाल चलेगी। नेपाल में 14 दिसंबर 1989 का उनके देहांत हुआ। देहांत के अंदर नेपाल के झंडे झुकाए गए, राजकीय शोक मनाया गया और नेपाल के राजमार्गों से होते हुए उनकी अंत्येष्टि गई, जिसको गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। देश विदेश के अनेक राजदूत और राष्ट्राध्यक्ष उसके अंदर शामिल हुए, जिसके अंदर भूटान और सिक्किम के राजा भी शामिल थे और बहुत बड़ा जो है उनको वहाँ मान सम्मान दिया गया। तो इस प्रकार से त्रिलोक लक्ष्मी देवी जी, जिन्होंने श्री भवन कोठी को सीकर की जनता को ट्रस्ट के रूप में समर्पित किया, निस्संदेह एक महान थी, त्यागी थी, तपस्वी थी। अब देखिए राजा महाराजा अनेक हुए हैं, लेकिन सीकर के इतिहास के अंदर 2 व्यक्ति, राव राजा कल्याण सिंह जी और युवरानी साहिबा त्रिलोक लक्ष्मी देवी जी, ये कभी मर नहीं सकते। सीकर के अंदर जितने भी स्थान देखते हैं अपन, उन सब के साथ में कल्याण कल्याण शब्द लगा हुआ है। कल्याण कॉलेज, कल्याण हॉस्पिटल, कल्याण आरोग्य सदन, कल्याण मेडिकल कॉलेज, कल्याण हायर सेकेंडरी स्कूल, कल्याण सर्किल, कल्याण सांस्कृतिक रंगमंच, कल्याण बाल मंदिर, ये सब के सब कल्याण नाम जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से सीकर के राजाओं के अंदर राव राजा कल्याण सिंह जी और अंतिम युवरानी जो हमारी थी सीकर की त्रिलोक लक्ष्मी देवी जी, उन्होंने सीकर का बहुत बड़ा उपकार किया है, सीकर को बहुत बड़ा उपहार दिया है। हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं और दूसरे भी जो लोग हैं उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वो जन कल्याण के कार्यों के अंदर दत्तचित हो। जैसे राव राजा कल्याण सिंह जी ने और उन्होंने सबने अमरता प्राप्त की है, वैसे भी अमरता प्राप्त करें। जिस परिसर में हम बैठे हैं ट्रस्ट, उस परिसर का नाम राजकुमार हरदयाल सिंह त्रिलोक के राज्य लक्ष्मी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट श्री भवन सीकर है। ट्रस्ट के संचालनकर्ता ट्रस्टी सेक्रेटरी श्री राव राजेंद्र सिंह जी शाहपुरा
ट्रस्टी दीपेंद्र सिंह जी शेखावत, पवन कुमार जी मोदी सेक्रेटरी और अजीत कुमार जी भार्गव ट्रस्टी। विशेष आमंत्रित सदस्य हैं श्याम सिंह जी शेखावत, ट्रस्ट के मैनेजर हैं सुल्तान सिंह जी नागवा। ट्रस्ट का मूल उद्देश्य है गरीब विधवाओं को, गरीब निर्धनों को सहायता देना। यहाँ से करीब ट्रस्ट से 80-85 औरतों को, विडोज़ को, हर जाति समाज की औरतों को 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सहायता दी जाती है, जो समय समय पर उनके बैंक अकाउंट में जाती है। और ट्रस्ट अन्य कई काम करता है जनहितार्थ, जैसे गौशालाओं के लिए सहायता करना,